दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको फायर स्टिक सेकेंड जनरेशन विथ फोर्थ जनरेशन रिमोट आपको इंस्टॉलेशन वीडियो दिखाऊंगा। शॉर्ट में दिखाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है और डिटेल इन्फॉर्मेशन देखना है इसके बारे में। फायर टिप स्टिक क्या होता है, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, किस डिवाइसेस के लिए, किस टीवी के लिए है ये, तो उसके लिए मेरे और वीडियोज़ पड़े हुए हैं। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं इसमें कितने, क्योंकि फायर स्टिक फर्स्ट जनरेशन में काफ़ी अपडेट्स आए थे, फिर भी उसमें फायर OS 6 चल रहा था। तो इसमें देखते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं और इसको देखते हैं टीवी के साथ लेटेस्ट वर्जन इसमें फायर OS का क्या है। और ये जुलाई 2025 का आज मैं ये इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। प्रोडक्ट चेंज होते रहेंगे, उस तरह से मैं फिर से आपको नए प्रोडक्ट्स दिखाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों अब इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। तो मैं आपको अपना टीवी दिखा देता हूँ। ये मेरा कोडेक का 43 इंच 4A सीरीज़ टीवी है कोडेक का। और इसमें क्या इशू आने लगा है कि ये एंड्रॉयड 9 पे काम कर रहा है और एंड्रॉयड 9 अब ओल्ड टेक्नोलॉजी, ओल्ड एंड्रॉयड हो चुका है एंड दैट्स वाई टीवी लैग करता है। दूसरी चीज़ है कि OS के साथ जो ऐप्स आते हैं गूगल प्ले से जो हम डाउनलोड करते हैं, उसमें भी अब दिक्कत होने लगी है। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स पे आप अल्ट्रा HD नहीं देख सकते। दूसरा इशू मेरे टीवी के साथ ये हो गया है कि इसका ईथरनेट का पोर्ट नहीं काम करता और जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड्स होते हैं वो इतने डिस्टर्ब बैंड्स हैं, फ्रिक्वेंसी बैंड्स, कि टीवी प्रॉपरली इंटरनेट उसका सही से इंटरनेट काम नहीं करता। बहुत स्लो स्पीड आता है। आप चाहे 100 MB 200 MB का Mbps का भी स्पीड ले लें तो भी टीवी स्लो काम करता है, इंटरनेट स्लो चलता है। तो इस टीवी में अल्ट्रा HD है, अल्ट्रा HD कैपेबल है, डॉल्बी विजन कैपेबल है। तो इसीलिए मैंने ये डिवाइस मंगाया है और इसको इंस्टॉल करके इसमें अब देखते हैं। तो टीवी का बैक पैनल कुछ इस तरह से दिखता है और मैं आपको ये दिखाऊं तो दोस्तों आपको मैं मॉडल दिखा देता हूँ टीवी का। CA सीरीज़ का 43 इंच ये टीवी है और इसके पोर्ट्स दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा HDMI पोर्ट्स है। यहाँ इथरनेट पोर्ट भी है बट दिस इज़ नॉट वर्किंग और इसी वजह से इसमें वाईफाई 6 है इस डिवाइस में, इस एंड्रॉयड फायर स्टिक में, तो ये इसमें काम करेगा। चलिए अब इसको इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं। तो दोस्तों जो डिवाइस है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रिमोट में बैटरी डाल लेंगे। तो देखिए इसमें इस जो रिमोट है इसमें ये सिस्टम भी कुछ अलग सा दिया हुआ है, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, मेरे ख्याल से काम कर रहा होगा। चलिए बाद में भी देख लेंगे। अच्छा ये हो गया। एक्सटेंडर के साथ ही यूज़ करना चाहिए और जो HDMI एक्सटेंडर ये अमेज़ोन देता है या अच्छी क्वालिटी का हो आपके पास तो अलग बात है। तो इसको लगा लेते हैं। ये इंस्टॉल हो चुका है इस तरह से। पावर कोड जो है वो भी लगा लेते हैं। तो मैं खींच लेता हूँ ताकि ये फैल जाए और अच्छे से। और इसको बिना पावर के आपका डिवाइस काम नहीं करेगा। HDMI पोर्ट सिर्फ एक्सेस करने के लिए है, डिवाइस को पावर देने के लिए नहीं है। तो इसको मैं पोर्ट में लगा लेता हूँ पावर सप्लाई को। ये मेरा पावर सप्लाई लग चुका है। अब डिवाइस को जो है, सिर्फ इस डिवाइस को जो ये अमेज़ॉन फायर स्टिक है, पावर केबल भी लगा लेते हैं इसमें। नीचे पावर सॉकेट दिया हुआ है और ये मतलब इस सेकंड टेक्नोलॉजी में, सेकंड जनरेशन में भी आप ये देख सकते हैं पुराने वाला USB चार्जर दे रखा है। ये शायद टाइप C देते तो अच्छी बात थी। चलिए कोई बात नहीं, इसको हमने लगा लिया। अब हम ईथरनेट को टीवी पर लगाएंगे। तो इस ईथरनेट को हम टीवी पर लगा लेते हैं। अब पहले वाले पोर्ट में ही लगा रहा हूँ मैं। तो मेरा ये लग चुका है। अच्छा इसका केबल देखिए ऊपर की तरफ से जा रहा है। आई डोंट नो, बाद में मैं सेटअप करके देख लूँगा कि ये नीचे की तरफ से जाए ताकि ये नीचे लटके। चलिए अब टीवी को ऊपर रखते हैं, फिर आपको इसका OS दिखाते हैं। तो दोस्तों इंस्टॉल कर लिया है टीवी में और ये वायर आ रही है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ और टीवी का भी स्विच ऑन कर देता हूँ। टीवी को पहले पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन होने देंगे टीवी को। मेरे टीवी में ऑलरेडी एंड्रॉयड है तो थोड़ा सा समय लगता है ऑन होने में। ऑन होने के बाद दिखाता हूँ।
तो टीवी ऑन हो चुका है और HDMI 1 में मैंने ये फायर स्टिक डाला हुआ है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में मुझे मैसेज शो कर रहा है। पावर होम बटन दबाना है, फिर 10 सेकंड तक उसको होल्ड पर रखना है। यही प्रोसेस फर्स्ट जनरेशन जो फायर स्टिक थी उसमें भी करना था। तो चलिए वो कर लेते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये रिमोट का ये होम बटन है, इसको दबाए रखेंगे। देखिए, नाउ प्ले बटन दबाएंगे तो प्ले बटन उसके जस्ट नीचे है, उसमें ऊपर था। सिंगल क्लिक करेंगे, इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश में, या हिंदी देखना चाहते हैं तो हिंदी भी कर सकते हैं। सेटअप विथ रिमोट और सेटअप विथ QR कोड। मैं QR कोड प्रीफर करके उसको इंस्टॉल करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसको स्कैन कर लेते हैं। सेटअप ए न्यू डिवाइस आएगा आपके ऐप में, मैं आपको दिखा दूं। उसको आपको अलाउ कर देना है। नेक्स्ट। मेरे ख्याल से लास्ट वाले में सर्चिंग फॉर डिवाइसेस हुआ था और कुछ नहीं आया था, तो इस बार मैं फिर मेरे को लगता है रिमोट से मैनुअली ही करना पड़ेगा। चलिए इसको इग्नोर करते हैं और मैनुअल स्टेप्स में चले जाते हैं। तो मैं करता हूँ सेटअप विथ रिमोट, स्कैनिंग फॉर नेटवर्क्स। अब देखते हैं, बिल्कुल मेरा जो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे जो बैंडविड्थ काम कर रहा है वाईफाई का, वो मुझे शो कर रहा है। 6 करके तो कुछ अलग से नहीं है, 5 है, और एडवांस 5 में जो होगा वो एटलीस्ट अभी काम करेगा। तो मैं पासवर्ड डाल के वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों वाईफाई कनेक्ट हो रहा है। मैं आपको बताऊँ, बटन की जो क्वालिटी है ना रिमोट की, वो देखिए 3rd जनरेशन की ज़्यादा अच्छी थी, इसकी इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि ये न्यू टेक्नोलॉजी वाला है। नाउ अगेन चेकिंग फॉर अपडेट्स। तो फायर ओएस अपडेट होगा, जाहिर सी बात है। ये हमने फर्स्ट जनरेशन का जब इंस्टॉलेशन किया था तब भी देखा था कि फायर ओएस हर बार अपडेट होता है। तो इसको अपडेट होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इससे एक बात तो साफ है कि इस ओएस को अपडेट होना पड़ रहा है, यानी कि ये लेटेस्ट डिवाइस अभी भी नहीं है। ये 6 महीने पुराना डिवाइस है और कुछ ना कुछ एंड्रॉयड इसमें अपडेट्स लाता रहता है। एंड्रॉयड ओएस जो फायर ओएस है उसका अपडेट्स अमेज़ोन लाता रहता है बेहतर करने के लिए अपनी सर्विसेज। तो होने देते हैं इसको, फिर देखते हैं आगे। अपडेट के बाद रीस्टार्ट होगा डिवाइस। यस, फायर टीवी स्टिक डॉल्बी विजन टीवी में है तभी काम करेगा। कोई भी चीज़ें टीवी में होने के बाद ही काम करेगा। आप उसको कितना ही कर लें, वो काम नहीं करेगा डिवाइसेस में। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है अपडेशन वगैरह फायर ओएस का, तो समय देंगे। और पावर केबल जो है नहीं हटाना है ऐसा शो कर रहा है, तो होने देते हैं। तो डिवाइस अपडेट हो गया है और रीस्टार्ट हो रहा है। फिर से कोई ओएस अपडेट ना दे दे, वेट करते हैं स्टार्ट होने के लिए डिवाइस को। डिवाइस स्टार्ट हो जाएगा, फिर देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। जैसा कि फायर स्टिक फर्स्ट जनरेशन जो था उसमें टाइम ले रहा था, लगभग इसमें भी टाइम ले रहा है ओपन होने में। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। स्कैनिंग फॉर नेटवर्क्स, जैसा कि फर्स्ट जनरेशन में भी ऐसे कुछ। अगेन चेकिंग फॉर अपडेट्स। योर फायर टीवी इज़ अप टू डेट, दैट्स अ गुड थिंग कि अब मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस ओएस ओपन हो जाए। हाँ बिल्कुल। हैव ए अकाउंट साइन इन, बिल्कुल हैव एन अकाउंट, ठीक है। इसको बार कोड से स्कैन करके देख लेता हूँ, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड। तो जब आप स्कैन करेंगे तो आपको ऐसे कुछ आएगा और डिवाइस मेरे को 2nd जनरेशन शो कर रहा है। इसमें मुझे बस कनेक्ट क्लिक करना है। नाउ द डिवाइस इज़ कनेक्टेड। हम देख लेते हैं कनेक्ट हुआ कि नहीं। तो दोस्तों लॉगिन होने के बाद वेलकम सौरभ कुमार सिंह, दैट्स माय नेम। अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू। सेव वाईफाई पासवर्ड, वो तो मैं चाहता हूँ। सेम स्टेप्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन में था ऑलमोस्ट, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। रिस्टोर, यस, जो अकाउंट था उसी को रिस्टोर कर लेते हैं। अमेज़ॉन फायर टीवी स्टिक जो लास्ट मैंने लॉगिन किया था वही होगा। रिस्टोरिंग योर एप्स विल कंटिन्यू टू इंस्टॉल आफ्टर सेटअप विच मे टेक सेवरल मिनट्स। अगेन टेकिंग द सेवरल मिनट्स, पता नहीं कितना टाइम लेगा डिवाइस और अपडेट होने में। देखिए इसका इंस्टॉलेशन ईजी नहीं है,
हर कोई नहीं कर सकता। तो अभी कह रहा है टीवी आपका कौन सा है, मेरा है कोडेक कंपनी का टीवी, तो दैट्स वाई मुझे नीचे सर्च करना होगा। अब ये क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से मुझे पता चलेगा कि यह डिवाइस का रिमोट जो है बहुत लोगों की कंप्लेंट्स है। मतलब देखिए इसमें पावर बटन आया है इस रिमोट में, आप देख सकते हैं, और ये पावर अप और डाउन, और ये पावर ऑफ, सॉरी वॉल्यूम बटन है, वॉल्यूम बटन अप एंड डाउन, म्यूट बटन एंड दिस पावर ऑन ऑफ बटन टीवी के लिए काम नहीं करता। तो ये इशू मेरे साथ फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। दिस इज़ फोर्थ जनरेशन रिमोट एंड वो वाला जो था वो थर्ड जनरेशन रिमोट था। तो देखते हैं कोडेक के साथ ये CA सीरीज़ टीवी के साथ 43 इंच जो टीवी है इसके साथ कंपेटिबल है कि नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत लोगों को इस तरह के इश्यूज़ होते हैं जो भी इस तरह के डिवाइसेस खरीदते हैं, और ये रिमोट में जो वॉल्यूम अप एंड डाउन है वो काम नहीं करता। ज़्यादा नीचे आ गए हैं, तो ये हमारा कोडेक टीवी का आ गया। देखते हैं इसमें टीवी रिमोट्स काम करते हैं कि नहीं। विल बी प्लेइंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्टेप, म्यूज़िक प्ले करेगा सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल म्यूज़िक सा कुछ तो आ रहा है मुझे। अब ये कह रहा है वॉल्यूम अप एंड डाउन को दबाएं टीवी के सामने रख के। मैं रिमोट के वॉल्यूम अप बटन को दबा रहा हूँ और टीवी के और करीब लेकर जाता हूँ। इसमें इंफ्रारेड है, मेरे टीवी में भी है जो कि, पर ये बटन्स काम नहीं कर रहे हैं। ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं ये बढ़ना चाहिए और इसको दबाऊँ तो ये घटना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। अगर मैं नो करूँगा तो फिर से ये मुझे कहेंगे कि क्या यूज़ कर रहे हो, आई एम जस्ट यूजिंग माई टीवी। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है, देखिए ये बहुत आगे का लंबे प्रोसेस में मेरे को भेज दिया कि आप इस तरह से सेलेक्ट करके करते रहिए। यह आपका इंफ्रारेड प्रोफाइल नंबर है, यहाँ पे डाल के, मतलब इस तरह के ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, लेकिन ये काम नहीं करता। मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा है, ये जितने भी टीवी के इंफ्रारेड टाइप्स होते हैं वो हैं, पर कोडेक टीवी का इसमें काम नहीं करता है। तो मैं आपको बताऊं, रिमोट का जो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है दैट विल नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है। मैंने ओके करके आगे कर दिया है कि हाँ काम कर रहा है रिमोट। एक्चुअली मेरे टीवी के साथ यह जो पावर बटन से ये काम नहीं कर रहे हैं, म्यूट बटन ये भी काम नहीं कर रहे हैं, जो कि उस समय सेटअप के दौरान ही इस टीवी के साथ काम करना चाहिए था। ये करीबन 30,000 के अराउंड का ये टीवी था और ये कोडेक का टीवी है। और इंडिया में इतने कॉस्टली टीवी के साथ भी अमेज़ॉन ब्रांड का ये रिमोट का जो वॉल्यूम अप एंड डाउन है ये काम नहीं कर रहा। तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे दोस्तों जिसमें कि ये पूछा गया था कि ये टीवी के रिमोट्स जो हैं ये इसके पावर बटन्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ये टीवी रिमोट्स के पावर बटन काम नहीं करते हैं। फ़िलहाल मेरे टीवी में तो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है किसी के पास अगर सोनी या किसी और कंपनी का टीवी हो तो उसमें करता हूँ। तो दोस्तों आप इसमें अगर पावर बटन में ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन नहीं भी है तो भी आप वो रिमोट ले सकते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम अप एंड डाउन आपको टीवी के रिमोट से ही करना पड़ेगा। इससे आप टीवी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो इंफ्रारेड होगा या जो भी इसके साथ कंडीशंस होंगी वो मैच नहीं कर रही इस रिमोट के साथ। चलिए दोस्तों, ये वीडियो इसलिए है कि इस रिमोट का वॉल्यूम अप एंड डाउन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों रिमोट का तो हमने देख लिया कि वॉल्यूम बटन अप एंड डाउन काम नहीं करता है। आगे चलते हैं, चलिए ये स्किप कर सकते हैं, कर देते हैं इसको स्किप। पेमेंट मेथड शायद प्राइम वगैरह जो परचेज़ करते हैं उसके लिए होगा, ठीक है। ऑलवेज़ पिन तो चाहिए हमें और उसको सेव कर लेते हैं। एक पिन बनाना होगा आपको, मैं एक पिन जनरेट कर रहा हूँ और ये मैं सेटअप कर लिया हूँ पिन का, जिससे बच्चे वगैरह को मतलब या फिर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करें तो उसमें ये पिन रिक्वायर्ड होगी। 2 प्रोफाइल ऑलरेडी बने हुए हैं, शायद 5 या 6 प्रोफाइल, इस तरह के प्रोफाइल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरा सौरभ है तो मैं आगे चलता हूँ और ये मेरा टीवी सेटअप हो चुका है। आप फायर के को देख सकते हैं, फायर स्टिक को 4K को,
इस डिवाइस का सेटअप हो चुका है। साउंड कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है इस रिमोट से, वो मुझे करने ही पड़ेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको एटलीस्ट एक यूट्यूब का दिखा दूंगा, प्लस मैं सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर का ओएस वर्जन वगैरह दिखाता हूँ कि यह क्या दे रहे हैं अब हमें। तो फायर ओएस का अबाउट में गए, फायर टीवी में गए, नाउ यू कैन सी यहाँ पर मतलब 5 GB भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और फायर टीवी स्टिक सेकंड जनरेशन यहाँ पे शो कर रहा है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन यू कैन सी हियर। इसके अंदर फायर ओएस 8.1.4.0 जो कि लेटेस्ट है फायर ओएस का ओएस, वो इसमें इंस्टॉल्ड है। एंड दैट्स अ गुड थिंग विद दिस डिवाइस कि ये लेटेस्ट जो न्यूएस्ट मॉडल जैसा अमेजोन वेबसाइट पे लिख रहा है उसी तरह के मॉडल्स हैं। नोटिफिकेशंस यहाँ पे आते रहेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर गेम्स आपने इंस्टॉल पे लगा रखे होंगे वो सारे आएंगे, तो यह बहुत अच्छी बात है। स्टोरेज की बात करें तो आप देख सकते हैं 1.43 GB ऑफ 5.29 यूज्ड, 3.86 GB इज़ अवेलेबल। USB स्टोरेज वगैरह इसमें अलग से आप एक्सटर्नल कुछ लगा सकते हो तो टीवी में आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क जो मेरा 5 GHz पे काम कर रहा है वो है। अपडेट इज़ अवेलेबल, बाद में करेंगे इसको, पहले और चीज़ें देख लेते हैं। तो ये लेटेस्ट एंड्रॉयड फायर ओएस जो 8.1.4.0 उसके साथ है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी डिटेल्स इसमें मैंने पिछले वीडियोस में भी बता रखे हैं। तो मैं आपको 4K का एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। हालांकि ये बिल्कुल लैग नहीं कर रहा, डिवाइस बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। टीवी को शायद यूट्यूब को मुझे लॉगिन करना पड़े, हाँ बिल्कुल लॉगिन करना पड़ेगा। यूट्यूब प्रीमियम है मेरे पास, लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने कर दिया है, अब यहाँ भी शो करने लगा है, ओके कर देंगे। ये यूट्यूब प्रीमियम जो यूट्यूब वगैरह जो हम देखते हैं वो है। अगेन इसमें ऊपर कोई वॉइस कमांड के लिए अलग से नहीं है, एलेक्सा को ही बताना पड़ेगा। ये एलेक्सा बटन है और इसे ही बताना पड़ेगा, है एलेक्सा प्ले 4K अल्ट्रा HD वीडियो इन यूट्यूब। तो डिवाइस जो भी फायर टीवी है वो ओएस को मैं सर्च कर रहा है, बिल्कुल अल्ट्रा HD जो है वो प्ले होने लगा है। दिस इज़ रियल अल्ट्रा HD HDR हाई डेफिनेशन रेशियो, ऐसा कुछ होता है इसके डिटेल्स। लास्ट में भी यही दिखाया था मैंने, लास्ट वीडियो में भी। वॉल्यूम अप एंड डाउन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। आप क्लैरिटी देख सकते हैं, अल्ट्रा HD की क्लैरिटी ही अलग होती है। अभी मैंने इसमें नेटवर्क पे जाकर कोई सेटअप नहीं किया है, ये ऑलरेडी एक हाई डेफिनेशन वीडियो को डाउनलोड करके प्ले कर रहा है इजीली। और मेरा 50 Mbps का स्पीड है जो कि एयरटेल का ब्रॉडबैंड है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि एयरटेल का ब्रॉडबैंड का स्पीड बढ़ा देंगे तो टीवी अच्छा चलने लगेगा, दैट्स नॉट ट्रू। आपके डिवाइस को भी एक अपडेटेड एंड्रॉयड ओएस वगैरह चाहिए होगा। तो जैसे देखिए कितना फास्ट फॉरवर्ड, कितना फास्ट है, यू कैन सी, यू कैन फील दिस, ओके। मैं आपको एक और लाइट भी ऑफ करके, क्योंकि जब टीवी व्यू की बात करें तो बिल्कुल डीम लाइट में ही देखना चाहिए, उसका फीलिंग बहुत अलग होता है। तो यू कैन सी दिस 4K अल्ट्रा HD वीडियोस ऑफ यूट्यूब। फिलहाल ये यूट्यूब का है और इसको मैं आगे कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें और सेटिंग भी होती है एक यूट्यूब के अंदर, आप इसमें फोर्सफुली भी, अभी देखिए ऑटो में 1080 पिक्सल्स और 60 फ्रेम रेट के साथ, ये फ्रेम रेट से 30 फ्रेम रेट्स नॉर्मल रहता है, HDR में 60 फ्रेम रेट्स भी सपोर्ट किया गया। तो मैं 2160 और 60 फ्रेम रेट्स के साथ इसको चलाता हूँ। तो ये चल रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये 2160 पे है और मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं। ये देखिए टीवी एक इमर्सिव डिस्प्ले जो है, वी कैन सी हियर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल पिक्सल्स बिल्कुल भी मेरा
टीवी जो लैग कर रहा था वो प्रॉब्लम मुझे लगता है सॉल्व हो चुका है, और ये बहुत अच्छी बात है। कलर की जो क्वालिटी है अल्ट्रा एच डी की, आप देख सकते हैं कितना क्लैरिटी के साथ मैं इसे देख पा रहा हूँ। और ये फीलिंग ही एक अलग फीलिंग होती है अल्ट्रा एच डी वाली। ये कोई भी मूवी देखें आप, कोई भी सीरीज़ देखें, बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा डिवाइस। जितना मैं आगे कर रहा हूँ उतना आगे हो रहा है। थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू हो सकता है। तो 160 पे चला रहा हूँ। 50 Mbps इज सफिशिएंट स्पीड फॉर टू प्ले 2160 पिक्सल्स विथ 60 फ्रेम रेट्स एट अ टाइम। एक सिंगल डिवाइस पे आप इजीली चला सकते हैं, और ये बिल्कुल लैग के बिना चल रहा है डिवाइस मेरा। डिवाइस पे जाते हैं, अभी देखिए और ऐप्स मैंने डाले नहीं या अपडेट भी नहीं किए, तो डिवाइस में और देख लेते हैं। अभी इन्होंने शायद मुझे कोई ऐप भी नहीं दिया होगा, या दिया होगा तो उसे मुझे लॉगिन करके चेक करना होगा। तो दोस्तों ये एक फायर टीवी स्टिक की बात थी, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, प्लस इसका इंस्टॉलेशन भी दिखाया कि ये फायर टीवी स्टिक कैसा काम करता है कैसा नहीं करता। और बिल्कुल लैग नहीं है, बिल्कुल फायर OS 8.1 है। तो फर्स्ट जनरेशन जो फायर स्टिक है वो ना लें, फायर स्टिक सेकंड जनरेशन जो है वो वाला ले, वो लेटेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि अपडेट्स का, क्योंकि डिवाइस दोनों लगभग सेम है, OS वगैरह, प्रोसेसिंग, CPU सब सेम है। यहाँ तक कि जो इनबिल्ट मेमोरी है, रैम है, वो भी सेम है। ओनली द डिफरेंस इज द अपडेट्स एंड द वाईफाई 6 विच इज़ इन दिस डिवाइस। दिस डिवाइस हैव वाईफाई 6 जो कि एडवांस वाईफाई टेक्नोलॉजी है। तो विल सी अगेन विद न्यू प्रोडक्ट्स इन अनदर वीडियो। उस वीडियो में हम कुछ और बात करेंगे, और डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, जो भी टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाली चीज़ें होती हैं, वो मैं लेकर आता रहता हूँ अपने चैनल पर। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और भी मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देख पाएँ। मिलते हैं दोस्तों, बाय।